हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानेंगे ग्राफ थ्योरी में कंप्लीट ग्राफ क्या होता है और रेगुलर ग्राफ क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। कंप्लीट ग्राफ ए सिंपल connected graph is said to be complete if each vertex is connected to every other vertex इज कॉल्ड क्या हो गया, कंप्लीट ग्राफ। ठीक, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 3 वर्टेक्स ले लिए, V1 V2 V3। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, ए सिंपल कनेक्टेड ग्राफ, देखिए जो कि कनेक्टेड होता है, इज सेड टू बी कंप्लीट इफ ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स, मतलब कि सभी वर्टेक्स से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक, तभी ये क्या कहलाएगा, हमारा सिंपल ग्राफ। जैसे कि ये देखिए सभी वर्टेक्स से कनेक्ट है यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, हमारा कंप्लीट ग्राफ। अगर हम लोग इस यहाँ पे एक वर्टेक्स ले लिए, यहाँ पे V1 V2 V3, ठीक, और यहाँ पे V4, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे हो जाएगा नॉट कंप्लीट ग्राफ, ये कंप्लीट ग्राफ नहीं कहलाएगा। लेकिन ये क्या होगा, ये दिस इज ए कंप्लीट ग्राफ। ये क्या कहलाएगा हमारा, जो कि सारा वर्टेक्स से कनेक्ट हो, इट इज, उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट ग्राफ। चलिए यहाँ पे भी एक और कंप्लीट ग्राफ हम लोग लिख, ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट ग्राफ, क्योंकि सारा वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट ग्राफ। अगर ये भी हमारा दोनों वर्टेक्स से कनेक्टेड है, ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट ग्राफ, समझे। लेकिन अगर कोई भी वर्टेक्स से मैच नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉट कंप्लीट ग्राफ, मतलब कि ये पूरा कंप्लीट ग्राफ नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे अब समझते हैं रेगुलर ग्राफ क्या होता है। रेगुलर ग्राफ एक ग्राफ G is said to be regular if every vertex has the same degree, if degree of
each vertex of graph G is k constant, then it is called k regular graph. k रेगुलर, के जो है ना क्या हो गया, के रेगुलर ग्राफ। ठीक, तो चलिए, ए ग्राफ जी टू सेट टू बी रेगुलर ऑफ एवरी वर्टेक्स, मतलब कि सभी वर्टेक्स रेगुलर होना चाहिए, हैज बी सेम डिग्री, मतलब सभी डिग्री पे, इफ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ ग्राफ के इट इज कॉल्ड के रेगुलर ग्राफ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम वर्टेक्स ले लेते हैं और उसे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, V1 V2 V3 V4, E1 E2 E3 E4 यहाँ पे ले लिए। अब देखिए डिग्री ऑफ वर्टेक्स यहाँ पे कितना है, जैसे कि V1 पे डिग्री ऑफ वर्टेक्स कितना है, E2 और E1, तो यहाँ पे 2 हो गया। V2 में भी कितना हो गया, 2 हो गया। V3 में भी कितना हो गया, 2 हो गया। V4 में भी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब देखिए ये कंप्लीट है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और ये कनेक्टेड ग्राफ भी एक तरह से बोल सकते हैं कि है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे वर्टेक्स V1 V2 V3 V4 V5। अब यहाँ पे देखिए कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स कितना है हमारे यहाँ पे, तो अगर V1 की बात करें तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। V2 में क्या हो गया, 1 2 3 4 4, V3 में भी 4, V4 में भी 4, V5 में भी 4। यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं कि रेगुलर ग्राफ में क्या होता है ना, सभी का वर्टेक्स ऑफ डिग्री जो है क्या होता है, इक्वल होना चाहिए। वर्टेक्स ऑफ डिग्री क्या होता है, इक्वल होना चाहिए, और ये कंप्लीट ग्राफ होना चाहिए। पहले तो कंप्लीट ग्राफ होना चाहिए, और उसमें जो है ना डिग्री ऑफ वर्टेक्स सभी का बराबर होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कंप्लीट ग्राफ क्या होता है और रेगुलर ग्राफ क्या होता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उससे आगे बाय ग्राफ क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।